सुनिए, जब सुबह की पहली किरण धरती को चूमती है और चारों ओर शांति का साम्राज्य फैलता है, उस समय का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। कहते हैं, ये समय सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करने वाला भी है। हर जीव, चाहे इंसान हो या पशु, प्रकृति की इसी लय में अपने जीवन को अनुभव करता है। परंतु मानव ने अपने व्यस्त जीवन और अनगिनत विचारों की भागदौड़ में इस अद्भुत समय की शक्ति को भूल सा दिया है। आप सोच रहे होंगे, आखिर सूक्ष्म शरीर क्या है? यह कोई कल्पना नहीं, न ही केवल काल्पनिक ऊर्जा का खेल। हमारे शरीर के भीतर जिस भौतिक रूप को हम देख सकते हैं, उसके साथ साथ एक और शरीर मौजूद है, जिसे तांत्रिक विद्या में सूक्ष्म शरीर कहा गया है। ये शरीर ना तो आंखों से दिखाई देता है और न ही साधारण अनुभव से महसूस होता है, पर यह हमारे चेतना, प्राण और मानसिक संतुलन का मुख्य आधार है। सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त इस सूक्ष्म शरीर को जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। जब वातावरण में शांति और ऊर्जा का अद्भुत प्रवाह होता है, तब हमारी साधना, मंत्र जाप और ध्यान सबसे प्रभावी रूप में काम करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन योग और तंत्र ग्रंथ इस समय को विशेष महत्व देते हैं। अब यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो हमारे शरीर के भीतर नाड़ियां और चक्र होते हैं। ये चक्र ऊर्जा केंद्र हैं, जहां प्राण ऊर्जा इकट्ठा होती है। प्रत्येक चक्र का एक विशेष कार्य होता है। जैसे मणिपुर चक्र हमारी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति को नियंत्रित करता है, वहीं अनाहत चक्र हमारे हृदय और संवेदनाओं का केंद्र है। जब ब्रह्म मुहूर्त में हम ध्यान करते हैं, ये चक्र ऊर्जा को अधिक प्रभावशाली रूप से ग्रहण करते हैं और सूक्ष्म शरीर की क्षमता जागृत होती है। शाबर मंत्र इस प्रक्रिया में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ शब्दों का जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा की विज्ञान सम्मत साधना है। शाबर मंत्रों की शक्ति इतनी तेज होती है कि साधक को उसके तत्काल परिणाम महसूस हो सकते हैं। प्रत्येक मंत्र का ध्वनि, रूप और उच्चारण ऊर्जा को सक्रिय करता है। सही विधि और समय पर जाप करने से हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत होकर हमारे मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करता है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त में कुछ विशेष होता है? हाँ, होता है। सुबह का ये समय सृष्टि और चेतना के संयोग का अद्भुत मिश्रण है। इस समय वातावरण में प्राण ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। वातावरण और हमारे अंदर की ऊर्जा का यह मेल साधना को गहरा और प्रभावशाली बनाता है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने ब्रह्म मुहूर्त में साधना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। अब थोड़ा गहराई से समझिए। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं, जिन्हें तंत्रिक शास्त्र में बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है। मूलाधार चक्र, जो हमारी जड़ और अस्तित्व का आधार है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारी रचनात्मकता और इच्छाओं का केंद्र है। मणिपुर चक्र, जो हमारी शक्ति और साहस का प्रतीक है। अनाहत चक्र, जो प्रेम और संवेदनाओं का केंद्र है। विशुद्ध चक्र, जो हमारी अभिव्यक्ति और संचार को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र, जो हमारी मानसिक क्षमता और अंतर ज्ञान का द्वार है। सहस्रार चक्र, जो हमारे दिव्यता और ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ध्यान और मंत्र साधना करते हैं, तो ये चक्र ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करते हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक संतुलन के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। शाबर मंत्रों की साधना इस प्रक्रिया को और भी प्रभावशाली बनाती है। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, यह आपके मानसिक क्षेत्र और सूक्ष्म शरीर के चक्रों में कंपन पैदा करता है। इस कंपन के परिणाम स्वरूप आपके अंदर अद्भुत चेतना जागृति और ऊर्जा का संचार होता है। ये केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति भी प्रदान करता है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक जागरूक प्रक्रिया है। जिस तरह बीज को सही समय और स्थान पर बोने से पौधा फलता है, उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता है और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। अब यदि हम अनुभव की भाषा में देखें,
तो जो साधक नियमित ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और मंत्र साधना करता है, उसके अंदर एक शांति, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति विकसित होती है। ये शक्ति न केवल साधना के समय अनुभव होती है, बल्कि पूरे दिन के जीवन में आपको मानसिक संतुलन, साहस और सृजनात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। आप सोच सकते हैं कि क्या इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है? हाँ, पौराणिक विज्ञान और न्यूरोफिजियोलॉजी यह बताती है कि सुबह के समय वातावरण में हवा का ऑक्सीजन स्तर, नकारात्मक आयनों की मात्रा और मस्तिष्क की न्यूरल एक्टिविटी अधिक अनुकूल होती है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और मंत्र साधना अधिक प्रभावी माना गया है। इस समय साधना करने वाले साधक अक्सर बताते हैं कि उनके अंदर असाधारण मानसिक शांति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और ऊर्जा का प्रवाह अनुभव होता है। यही सूक्ष्म शरीर की शक्ति है जो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होती है। सूक्ष्म शरीर और ब्रह्म मुहूर्त के रहस्यों को जानने का मतलब केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं है। यह आपके दैनिक जीवन में सफलता, मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। शाबर मंत्र और तांत्रिक साधना इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाते हैं। सुनिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो चारों ओर एक अद्भुत शांति का साम्राज्य फैला होता है। यही वह समय है जब प्रकृति की ऊर्जा सबसे अधिक स्पष्ट और सुसंगत होती है। इस समय उठकर यदि आप शांत मन से बैठें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, तो आपके अंदर की सूक्ष्म ऊर्जा, जो अक्सर सोई हुई रहती है, धीरे धीरे जागृत होने लगती है। सूक्ष्म शरीर जागृत करना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। यह एक संवेदनशील और सतर्क अभ्यास है जो धीरे धीरे आपकी चेतना को विस्तारित करता है। सबसे पहले अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में बैठाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन तनिक भी तनाव महसूस न हो। आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। हर प्राण की गति, हर अंदर बाहर होने वाली हवा आपके भीतर की ऊर्जा को जगाने का पहला कदम है। अब धीरे धीरे आप अपने शरीर के भीतर की नाड़ियों और चक्रों को महसूस करना शुरू करें। सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो हमारी अस्तित्व की नींव है, उसे अपने ध्यान में लाएं। महसूस कीजिए कि कैसे ये चक्र जीवन ऊर्जा को आधार देता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर ऊर्जा को लेकर जाएं। स्वाधिष्ठान चक्र आपकी सृजनात्मक ऊर्जा का केंद्र, जो आपकी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे आप ध्यान को ऊपर की ओर ले जाते हैं, मणिपुर और अनाहत चक्र सक्रिय होते हैं। मणिपुर चक्र आपकी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अनाहत चक्र आपके हृदय को खोलता है, जिससे प्रेम और संवेदनाओं की ऊर्जा बहती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। विशुद्ध चक्र आपकी अभिव्यक्ति और संचार की क्षमता को जागृत करता है और आज्ञा चक्र आपके भीतर की अंतर ज्ञान शक्ति को विकसित करता है। जब ये दोनों चक्र सक्रिय हो जाते हैं, तो साधक अपने मन और चेतना के उच्चतम स्तर से जुड़ने लगता है। अंत में सहस्रार चक्र, जो आपके दिव्य और ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा है, सक्रिय होता है। जब सहस्रार जागृत होता है, तो साधक अनुभव करता है कि वो केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व एक व्यापक, अनंत चेतना से जुड़ा हुआ है। यही वह क्षण है जब सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से जागृत होता है। इस पूरी प्रक्रिया में शाबर मंत्रों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। शाबर मंत्र केवल उच्चारण नहीं, बल्कि ऊर्जा का संचार है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसका ध्वनि कंपन आपके चक्रों और नाड़ियों में प्रवेश करता है। ये कंपन आपके अंदर के अवरुद्ध ऊर्जा मार्गों को खोलता है और सूक्ष्म शरीर की शक्ति को जागृत करता है। शाबर मंत्रों का प्रभाव त्वरित और अचूक होता है, यदि इन्हें सही समय, स्थान और विधि के अनुसार किया जाए। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा कम और सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। इसी कारण मंत्र अधिक प्रभावी होते हैं। साधना का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है सांसों का नियंत्रण या प्राणायाम। प्राचीन योगियों ने इसे केवल शारीरिक व्यायाम नहीं माना। प्राणायाम, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में किया गया, आपके सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। ये चक्रों को सक्रिय करता है, मानसिक स्पष्टता लाता है और आपके अंदर की गहन चेतना को जगाता है।
आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती है, आपका मन शांत होता जाता है, विचारों की हलचल कम होती है और आपका ध्यान केवल ऊर्जा और चेतना के प्रवाह पर केंद्रित रहता है। यही वह अवस्था है जिसमें साधक अपने अंतरात्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। सूक्ष्म शरीर की यह जागृति केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देती, यह आपके दैनिक जीवन में संकटों का सामना करने की शक्ति, मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार भी प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने वाले साधक अक्सर बताते हैं कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे मानसिक स्पष्टता, रचनात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुभव। अब अगर हम इसे तांत्रिक दृष्टि से देखें, तो शाबर मंत्र और ब्रह्म मुहूर्त का संबंध अत्यंत गहरा है। प्रत्येक मंत्र के उच्चारण में छिपी ऊर्जा कंपन तरंगे आपके सूक्ष्म शरीर के चक्रों को संचारित करती हैं। यही कंपन धीरे धीरे आपकी चेतना को बढ़ाते हैं और आपको साधना के उच्चतम अनुभव तक पहुंचाते हैं। साधना के दौरान ध्यान दें कि आपका मन केवल मंत्र और ऊर्जा प्रवाह पर केंद्रित रहे। किसी भी प्रकार के मानसिक विचलन या भौतिक ध्यान से बचें। आपका लक्ष्य है सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा जागरूकता, और यही वह मार्ग है जो आपको अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और साधना के गहरे अनुभव प्रदान करेगा। साधना के बाद धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने आप को शांत महसूस करें। यह अनुभव आपको बताता है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा और चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव है। सुनिए, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तो चारों ओर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। यही वह समय है जब आपके अंदर की सूक्ष्म चेतना अपने अदृश्य रूप में जागृत होने लगती है। साधक बताते हैं कि जैसे ही वे इस समय ध्यान लगाते हैं, उनका मन इतना शांत हो जाता है कि वे किसी भी बाहरी अशांति से प्रभावित नहीं होते। ये वह अवस्था है जब आप अपने अंदर की सच्ची शक्ति को अनुभव करना शुरू करते हैं। सूक्ष्म शरीर की यह जागृति केवल मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक परिवर्तन भी लाती है। जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में ताप, हल्की कंपन और ऊर्जा का संचार महसूस होने लगता है। यह अनुभव हर साधक के लिए अद्वितीय होता है। शाबर मंत्रों की साधना इस प्रक्रिया को और भी गहन बनाती है। प्रत्येक मंत्र, जो प्राचीन योगियों और तांत्रिक विद्वानों द्वारा विज्ञान सम्मत रूप में रचा गया है, आपके सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करता है। मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न कंपन धीरे धीरे आपकी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने वाले साधक अक्सर बताते हैं कि उनके अंदर अंतरात्मा की गहरी अनुभूति होती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव आधारित चेतना है। जैसे जैसे साधना की अवधि बढ़ती है, उनका मन स्थिर होता जाता है और वे ऊर्जा और चेतना के अद्भुत संयोग को महसूस करते हैं। तांत्रिक दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म शरीर और ब्रह्म मुहूर्त में साधना का अद्वितीय महत्व है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक शुद्ध होता है। इस समय साधना करने से चक्रों की ऊर्जा सक्रिय होती है, नाड़ियां खुलती हैं और साधक अपने भीतर की असीमित शक्ति और ज्ञान से जुड़ता है। अब बात करते हैं कुछ वास्तविक साधना अनुभवों की। अनेक साधकों ने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र साधना के दौरान उनके अंदर हल्का प्रकाश महसूस होता है, जो उनके पूरे शरीर में फैल जाता है। कुछ कहते हैं कि जैसे उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है और वे अपने दैनिक जीवन की थकान और तनाव को भूल जाते हैं। यही वह चमत्कारी अनुभव है जो सूक्ष्म शरीर की जागृति से संभव होता है। सूक्ष्म शरीर के जागरण के दौरान साधक का ध्यान धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ता है। प्राचीन तांत्रिक शिक्षाएं बताती हैं कि जब सहस्रार चक्र पूर्ण रूप से सक्रिय होता है, तब साधक अपने अंदर ब्रह्मीय चेतना का अनुभव करता है। यह अनुभव केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन और चेतना की गहन समझ प्रदान करता है। साधना के इस चरण में मंत्र का उच्चारण, प्राणायाम और ध्यान सभी एक साथ काम करते हैं। मंत्र उच्चारण से ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय होता है, प्राणायाम शरीर और मन को संतुलित करता है और ध्यान से चेतना का विस्तार होता है। यही संयोजन साधक को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है।
सुनिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और मंत्र साधना के लिए बैठते हैं, तो केवल एक समय और स्थान का ही अनुभव नहीं होता। आप प्राचीन ज्ञान और तंत्रिक विज्ञान के अद्भुत रहस्यों से भी जुड़ जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यही समय है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सक्रिय होती है। सूक्ष्म शरीर का अध्ययन केवल आधुनिक योग या तंत्र तक सीमित नहीं है। वैदिक और तांत्रिक ग्रंथों में इसे विस्तार से वर्णित किया गया है। वहाँ बताया गया है कि हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा हमारे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव का आधार है। जैसे जैसे साधक ब्रह्म मुहूर्त में जागता है और मंत्र जाप करता है, उसका मन और प्राणिक ऊर्जा एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। शाबर मंत्र इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाते हैं। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि ऊर्जा का सटीक संयोजन है। प्राचीन साधक मानते थे कि यदि मंत्र का उच्चारण सही समय और सही भाव से किया जाए, तो इसका प्रभाव तुरंत महसूस किया जा सकता है। साधना करते समय ध्यान केवल मंत्र या सांस पर ही केंद्रित नहीं होता। आप अपने अंदर की सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह को भी महसूस करते हैं। यह ऊर्जा कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, कभी भीतर की ओर बहती है। यही वह प्रवाह है जो हमारे चक्रों को जागृत करता है और सूक्ष्म शरीर की शक्ति बढ़ाता है। अक्सर साधक अनुभव बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र साधना के दौरान उनके मन में असामान्य स्पष्टता, गहन शांति और ऊर्जा का संचार होता है। यह अनुभव केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं होता। धीरे धीरे यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता में परिवर्तन लाता है। प्राचीन ग्रंथों में ये भी वर्णित है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य और चंद्र ऊर्जा का संयोग लेकर आता है। इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम और सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। यही कारण है कि इस समय साधना करना अत्यंत प्रभावी माना गया। सूक्ष्म शरीर की यह ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, ये हमेशा बहती रहती है, जैसे नदी का प्रवाह। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र और ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, तो यह आपके भीतर शांति, शक्ति और चेतना का अद्भुत अनुभव उत्पन्न करती है। तांत्रिक दृष्टि से देखें तो शाबर मंत्र और ब्रह्म मुहूर्त में साधना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और अद्भुत अनुभव लाने की क्षमता रखते हैं। जैसे जैसे आप नियमित साधना करते हैं, आपका मन शांत, विचार स्पष्ट और चेतना विस्तारित होती जाती है। आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर अद्भुत अंतर्ज्ञान और मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है। यही शक्ति आपको जीवन में बेहतर निर्णय लेने, मानसिक तनाव कम करने और जीवन को सशक्त रूप से जीने में मदद करती है। ये भाग विशेष रूप से आपको ये समझाने के लिए है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा और चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। सुनिए, साधना केवल शब्दों और नियमों का पालन नहीं है। यह अनुभव संवेदनशीलता और गहन जागरूकता का एक मार्ग है। ब्रह्म मुहूर्त में बैठे साधक अक्सर बताते हैं कि जैसे ही वे मंत्र जाप शुरू करते हैं, उनके भीतर ऊर्जा का प्रवाह और हल्की कंपन महसूस होती है। यह अनुभव कभी हल्का और कभी तीव्र होता है, लेकिन हमेशा जीवन में गहरा बदलाव लाता है। प्राचीन तंत्रिक विद्या कहती है कि हमारे शरीर के भीतर कई अदृश्य ऊर्जा मार्ग या नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ियां सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के संचार के लिए जिम्मेदार हैं। जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करता है, तो यह ऊर्जा इन नाड़ियों में प्रवाहित होती है और धीरे धीरे चक्रों की जागृति होती है। एक साधक ने साझा किया कि ब्रह्म मुहूर्त में नियमित साधना करने से उसके अंदर शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता की वृद्धि हुई। उसने अनुभव किया कि मंत्रों का उच्चारण केवल आवाज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा कंपन है, जो शरीर और मन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। सूक्ष्म शरीर का ये रहस्य बहुत गहरा है। प्रत्येक चक्र, नाड़ी और ऊर्जा केंद्र का अपना विशेष कार्य और महत्व है। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र केवल अस्तित्व का आधार नहीं है, यह आपके जीवन की स्थिरता और मानसिक संतुलन का केंद्र भी है। अनाहत चक्र हृदय के आसपास आपके प्रेम और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। जब ये चक्र जागृत होते हैं, तो साधक अपने जीवन में शांति, ऊर्जा और संतुलन का अनुभव करता है।
ब्रह्म मुहूर्त में साधना का एक और रहस्य है मंत्रों का समय और उच्चारण। शाबर मंत्र प्राचीन तंत्रिक विज्ञान के अनुसार अपने उच्चारण के अनुसार ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। जब आप इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उच्चारित करते हैं तो मंत्र की शक्ति और प्रभाव सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि साधक इस समय उठकर मंत्र जाप करते हैं और अपने जीवन में त्वरित और स्थायी बदलाव अनुभव करते हैं। एक अनुभवी साधक ने बताया कि उसने शुरुआत में केवल प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे शाबर मंत्रों का प्रयोग शुरू किया। उसने देखा कि जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण और साधना गहरी होती गई, उसके अंदर मन की स्पष्टता, जीवन की ऊर्जा और चेतना का विस्तार होता गया। यह अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी समझा जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम और सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। यही कारण है कि इस समय साधना का प्रभाव अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली होता है। साधकों का कहना है कि जब सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति अपने अंदर अद्भुत अंतर्ज्ञान, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक अनुभव महसूस करता है। यह अनुभव केवल ध्यान और मंत्र जाप से संभव होता है। सूक्ष्म शरीर और ब्रह्म मुहूर्त का ये रहस्य ये सिखाता है कि साधना केवल धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। ये जीवन में संतुलन, मानसिक शांति, ऊर्जा का प्रवाह और आध्यात्मिक चेतना लाने का मार्ग है। सुनिए, सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा का जागरण केवल अनुभव और साधना तक सीमित नहीं है। ये जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला एक शक्तिशाली मार्ग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप ध्यान, प्राणायाम और मंत्र साधना करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का संतुलन, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जागरूकता विकसित होती है। सबसे पहले हमें अपने शरीर और मन को तैयार करना होता है। शरीर को आरामदायक स्थिति में बैठाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी हो लेकिन तनिक भी तनाव न हो। आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। ये पहला कदम है जिससे आप अपने सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा के प्रति संवेदनशील बनते हैं। अब धीरे धीरे आप अपने अंदर की ऊर्जा का प्रवाह महसूस करना शुरू करें। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक हर चक्र की ऊर्जा को अपने ध्यान में लाएं। जैसे जैसे आप चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर और मन में संतुलन लाता है। प्राणायाम इस प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। गहरी और नियंत्रित सांसों के माध्यम से आप अपने शरीर और मन की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम से न केवल मानसिक स्पष्टता आती है, बल्कि सूक्ष्म शरीर के चक्र भी सक्रिय होते हैं। अब आता है शाबर मंत्रों का प्रयोग। मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा के कंपन हैं। जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये कंपन आपके चक्रों और नाड़ियों में प्रवेश करते हैं। मंत्रों का सही उच्चारण और समय पर जाप करने से आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता है और ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। साधना के दौरान ध्यान रखें कि आपका मन केवल मंत्र और ऊर्जा प्रवाह पर केंद्रित रहे। किसी भी बाहरी या आंतरिक विचलन से बचें। यही वह अवस्था है जब आप अंतरात्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ते हैं। सूक्ष्म शरीर जागृत होने के बाद जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। मानसिक तनाव कम होता है, जीवन में स्पष्टता आती है और आपके अंदर अद्भुत शक्ति और साहस उत्पन्न होता है। साधक बताते हैं कि नियमित ब्रह्म मुहूर्त साधना से वे जीवन की समस्याओं को अधिक शांत और संतुलित ढंग से हल कर पाते हैं। तांत्रिक दृष्टि से देखें तो ये प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देती, ये शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करती है। शाबर मंत्रों और प्राणायाम के संयोजन से साधक अपने जीवन में स्थायी और प्रभावशाली बदलाव अनुभव करता है। सूक्ष्म शरीर जागरण की यह तकनीक ये सिखाती है कि साधना केवल समय बिताने का अभ्यास नहीं है, ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा, चेतना और आध्यात्मिक शक्ति लाने का मार्ग है। ब्रह्म मुहूर्त का समय, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान, इन सभी का संयोजन आपके जीवन को संतुलित और सशक्त बनाता है। सुनिए, ब्रह्म मुहूर्त में साधना केवल उठने का समय नहीं है, यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे भीतर की ऊर्जा, चेतना और मानसिक स्पष्टता को जागृत करती है।
सबसे पहले आपको सकारात्मक और शांत मानसिक स्थिति में उठना होगा। धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से करें। पहला चरण है शरीर और मन को स्थिर करना। किसी शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो लेकिन तनिक भी तनाव न हो। आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस करें। यही वह क्षण है जब आप अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति संवेदनशील बनना शुरू करते हैं। दूसरा चरण है चक्र जागरण। मूलाधार चक्र से शुरू करें और धीरे धीरे स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र तक ऊर्जा को महसूस करें। ध्यान दें कि प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का संचार कैसे होता है। ये केवल ध्यान नहीं है, यह आपकी जीवन शक्ति और मानसिक संतुलन का मार्ग है। तीसरा चरण है शाबर मंत्रों का उच्चारण। प्रत्येक मंत्र को धीरे धीरे और सही उच्चारण के साथ बोलें। ये केवल आवाज नहीं, बल्कि ऊर्जा कंपन है जो आपके सूक्ष्म शरीर के चक्रों में प्रवेश करता है। मंत्रों का प्रभाव तभी अधिक होता है जब आप उनका उच्चारण भाव और ऊर्जा के साथ करते हैं। चौथा चरण है प्राणायाम और सांसों का नियंत्रण। गहरी और नियंत्रित सांसों के माध्यम से आप अपने मन और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। प्राणायाम से केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ती है। पांचवा चरण है ध्यान का गहन अभ्यास। अपने मन को केवल ऊर्जा प्रवाह और मंत्र पर केंद्रित करें। बाहरी विचारों और मानसिक विचलनों से दूर रहें। यही वह अवस्था है जब आप अंतरात्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ते हैं। इस पूरे अभ्यास से आपके जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन दिखाई देंगे। मानसिक तनाव कम होगा, जीवन में स्पष्टता आएगी और आपके अंदर शक्ति, साहस और अंतर्ज्ञान विकसित होगा। साधक बताते हैं कि नियमित ब्रह्म मुहूर्त साधना से वे जीवन की समस्याओं का सामना शांति और संतुलन के साथ कर पाते हैं। शाबर मंत्रों और प्राणायाम के संयोजन से साधक अपने सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। ये प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देती, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करती है। सूक्ष्म शरीर जागरण की यह विधि यह सिखाती है कि साधना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति और चेतना लाने का मार्ग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान लगाना, प्राणायाम करना और मंत्र जाप करना, इन सब का संयोजन आपके जीवन को सशक्त, संतुलित और सकारात्मक बनाता है। सुनिए, हमारे शरीर का केवल भौतिक रूप ही नहीं है, इसके भीतर एक अदृश्य, गहन और शक्तिशाली रूप भी मौजूद है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये शरीर न तो आंखों से दिखाई देता है और न ही सामान्य अनुभव से महसूस होता है, फिर भी यह हमारी चेतना, ऊर्जा और मानसिक संतुलन का मूल आधार है। सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा मार्ग, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है, और ऊर्जा केंद्र, जिन्हें चक्र कहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नाड़ियां और चक्र आपके जीवन शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। जब ये मार्ग अवरुद्ध होते हैं, तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक असंतुलन महसूस करता है। तंत्र और शाबर मंत्रों का प्रयोग इस ऊर्जा को नियंत्रित और जागृत करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे आप मंत्रों का जाप करते हैं, उनका ध्वनि कंपन सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। ये कंपन चक्रों को सक्रिय करता है, ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है और साधक को आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त का समय तांत्रिक विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह शुद्ध और अधिक सक्रिय होता है। जब आप इस समय ध्यान, प्राणायाम और मंत्र साधना करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का संचार सबसे प्रभावी और गहन होता है। चक्रों की संरचना भी अद्भुत है। प्रत्येक चक्र का अपना कार्य और महत्व है। मूलाधार चक्र आपके अस्तित्व और स्थिरता का आधार है। स्वाधिष्ठान चक्र आपकी रचनात्मक ऊर्जा और इच्छाओं को नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र आपकी शक्ति और साहस का केंद्र है। अनाहत चक्र हृदय और संवेदनाओं का केंद्र है। विशुद्ध चक्र आपके संचार और अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान प्रदान करता है। और सहस्रार चक्र, जो मस्तक के ऊपर स्थित है, दिव्यता और ब्रह्म ज्ञान का केंद्र है।
जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और मंत्रों का उच्चारण करता है, तो सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत होती है। ये जागृति केवल मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि जीवन की ऊर्जा, शक्ति और अंतर्ज्ञान का स्रोत भी बनती है। साधकों ने अनुभव साझा किया है कि जैसे ही सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, उनके भीतर हल्का प्रकाश महसूस होता है। ये प्रकाश धीरे धीरे शरीर में फैलता है और मन, शरीर और चेतना को संतुलित करता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उनका मानसिक तनाव कम हुआ, रचनात्मक ऊर्जा बढ़ी और आध्यात्मिक जागरूकता विकसित हुई। तांत्रिक दृष्टि से देखें तो यह ऊर्जा केवल मानसिक या आध्यात्मिक अनुभव नहीं है। ये शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा संतुलन और चेतना के विस्तार का मार्ग है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर जागृत होने पर व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव, मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता महसूस करता है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना का ये विज्ञान ये सिखाता है कि साधना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति और चेतना लाने का मार्ग है। शाबर मंत्र, प्राणायाम, ध्यान और ब्रह्म मुहूर्त का संयोजन साधक को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। सुनिए, इस वीडियो में हमने जाना कि सूक्ष्म शरीर का रहस्य कितना गहन और अद्भुत है और ब्रह्म मुहूर्त में साधना और शाबर मंत्रों का प्रयोग कैसे हमारे जीवन में शांति, शक्ति और चेतना ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें। ये हमें और भी ऐसे गहन रहस्यों और तांत्रिक ज्ञान को आपके सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी ब्रह्म मुहूर्त और सूक्ष्म शरीर की अद्भुत शक्तियों को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं या आपने इस साधना और मंत्र प्रयोग से क्या अनुभव किया। धन्यवाद और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए रहस्यों और गहन तांत्रिक ज्ञान के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।